मैं सिर्फ बिरयानी बना रही हूँ, चिकन बिरयानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी बहुत लोगों ने पसंद की है। 130 की हाफ़ प्लेट है और फुल जो है 250 की है। मजबूरी है हमारी और गर्मी होती है, लेकिन अपनी मजबूरी को देखें, अपने आप को ढक के भी बैठना पड़ता है। मैं किसको बताऊँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अली हमदा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा बाज़ार में, जहां पर एक खतून बापर्दा होकर बिरयानी बेचते हैं। आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं कि उनकी स्टोरी में ऐसा क्या है कि उनका आइडिया कहां से आया और वो क्यों इस तरह से रोड पे बिरयानी बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया। साइमा? तानिया। 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 अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से चावल लगा के बेच रही हैं? मैं तकरीबन दो तीन माह हो गए हैं और आप तकरीबन आप सिर्फ चावल ही बेच रही हैं या कुछ और भी साथ रखती हैं? नहीं, मैं सिर्फ बिरयानी बना रही हूँ, चिकन बिरयानी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी बहुत लोगों ने पसंद की है। और इसके अलावा ये है कि अपना 3 माह हो गए मुझे बिरयानी लगाए हुए। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये किस तरह से आइडिया आया कि आप यहाँ पर बिरयानी लगा कर बेचें? मुझे इस तरीके से आइडिया आया था कि मैं पहले ना, एक तो मेरा बेटा जो है वो किसी फैक्ट्री में ना मुलाजिम था, कोरोना की वजह से उसे फारिग कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ना किसी कंपनी में भी ना खाना बनाना, कंपनी वालों को खाना देती थी, केमिस्ट की कंपनी थी। वो लोग भी चले गए, उनसे भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब मैं बिल्कुल फारिग थी, मेरा कोई कमाने वाला नहीं था। वो बेटा भी है, वो भी घर बैठा हुआ था। तो अब दोनों हम माँ बेटों ने ना ये फ़ैसला किया कि मम्मा, आपके हाथ में इतना जायका है, इतना अच्छा आप खाना बनाती हैं, तो क्यों ना हम बिरयानी लगा लें। तो आपको यहाँ पे किस तरह का रिस्पांस मिला आवाम से? रिस्पॉन्स आवाम का इतना अच्छा मिला है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि आपकी बिरयानी हमें पसंद नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने पसंद किया, लेकिन बस रेट के ऊपर ना बहुत तंग करते हैं। अलग कितने की प्लेट बेच रही हैं आप? रेट्स के मतलब ये है कि 130 की हाफ़ प्लेट है और फुल जो है 250 की है। लेकिन आवाम जो है ना इस पर भी एतराज़ कर रही है, जी आप बहुत महंगा दे रहे हैं। और अच्छा, 130 तो बहुत मुनासिब नहीं है। चावल भी महंगे हैं, चिकन भी महंगा, और फिर बनाकर बेचना, कुछ कमाना भी। तो 130 रुपये में क्या चिकन भी डाल के देती हैं? ये मैं 130 में ना चिकन भी डाल के देती हूँ। और उसके बाद ये है कि चावल इतने महंगे हैं, चिकन इतना महंगा है, मसाले इतने महंगे हैं। फिर मैं इतनी दूर पैदल अपना ये सामान लेकर आती हूँ, फिर मैं ख़ुद बनाती हूँ। और इतनी तेज़ धूप में ना मैंने तकरीबन कोई 11-12 बजे की बैठी हुई होती हूँ ना, तो रात के 9 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते अच्छा, हैं। आप सुबह 11-12 बजे आती हैं और रात के 8 बज जाते हैं। इस गर्मी में आप निकाब करके बैठी होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? बस अब क्या करें, ये मजबूरी है हमारी। और गर्मी होती है, लेकिन अपनी मजबूरी को देखें, अपने आप को ढक के भी बैठना पड़ता है। और मेहनत में तो कोई शर्म नहीं तो है। आंटी, आप यहाँ से कितना कमा लेती हैं एक दिन का? मैं तकरीबन 400-500 रुपये, मुझे 600 रुपये ना, इस तरह का कभी ऐसे हो जाता है। लोग इतना तंग करते हैं, आप बहुत महंगा दे रहे हैं। और यकीन करें कि खाना इतना लाजवाब है ना, कि बहुत अच्छा खाना है, सब ने बहुत पसंद तो किया। आंटी, 500-600 रुपये में घर का गुजारा मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है बेटा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरा बेटा है और अपना बेटियां हैं 2। और तो सबको आप ही देख रही हैं? बिल्कुल मैं देख रही हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बस मुझे क्या करें, करना पड़ता है। मैं अब आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी आज ना तबीयत भी ख़राब है, मुझे बीपी हुआ हुआ है, लेकिन मैं इतनी तेज़ धूप में बैठी हुई हूँ। मैं किसको बताऊँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो मुझे यही समझ आया कि मैं ये अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जिस यहाँ पर आपको किसी ने कभी कोई तंग किया है यहाँ पर, कि यहाँ पे आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे आपने अड्डा लगाया हुआ है? जहाँ मैंने ये स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पर सार्जेंट ने बहुत तंग किया था, आप इधर ना बैठें, ये ना करें। लेकिन फिर एक अल्लाह का बंदा आया, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, उन्होंने कहा कि मैडम आप इस जगह पे बैठें। लेकिन ये मेरे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं ना, इन्होंने मुझे इतना, ये समझ लें कि ज़लील कर दिया मुझे। मैं रोने वाली हो गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन मेरी अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की है कि मुझे एक साइड पर ये स्टॉल लगाने की जगह मिल गई। आंटी, आप वर्किंग वूमेन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस सोसाइटी में अकेली औरत का काम करना मुश्किल है?
बस काम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बड़ी हिम्मत से चलना पड़ेगा। अगर हम मैंने हिम्मत की है तो आज मैं सबके सामने बैठी हुई हूँ। और काम मेरा सब लोगों ने पसंद किया है और सब मेरी इज़्ज़त भी करते हैं कि ये देखो कितनी अबाया पहन के इतनी तेज़ धूप में बैठी हुई है। तो क्या करें बच्चे, करना पड़ता है, सब कुछ करना। तो जो आपसे आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट है चावलों का, तो जो आपसे एक बार खा जाते हैं वो दोबारा भी आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं कि मैडम हम जो आए ना, तो आपका, हम खुद नहीं आए, आपका टेस्ट हमें लेकर आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इतना अच्छा आवाम से रिस्पांस मिल रहा है, तो मैम ये तो एक बहुत छोटा सा ढाबा सा है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप इस काम को बढ़ाना चाहती हैं? मैं इस काम को बढ़ाना भी चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा खाना सबको पसंद आया है, तो ज़ाहिर है मैंने फिर बढ़ाना है इसको। अच्छा आंटी, हमारे नाज़रीन को अगर आप ये बताना चाहें कि आपका ये जो ढाबा है ये किस जगह पर है, और अगर आप कोई हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें। मेरा ढाबा जो है इछरा मोड़ और अंडरपास के पास है, मेट्रो अंडरपास के बिल्कुल नज़दीक है। दूसरी बात यह है कि मैं सबको, सारे नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ इस जगह पे खड़ी हूँ। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो मेरी कोई ऐसी हेल्प कर दे कि हमें दुकान दिलवा दें जहाँ हम बैठ के इज़्ज़त के साथ कमाएँ। सारा दिन मैं धूपों में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। बहुत मेहरबानी होगी अगर कोई अल्लाह का बंदा मेरी साथ देगा। जी, तो नाज़रीन, आपने सुना कि उनका कहना ये था कि हम लोगों ने कभी भी इस तरह से बाहर जाके काम नहीं किया। हम लोग हमेशा से पर्दे में रहने वाले लोग थे, लेकिन हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया कोरोना की वजह से, ये भी और इनके बेटे भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, तो हालात से इस कदर मजबूर हो गए। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो घर में ही चावल बनाए, और ये एक छोटा सा टेबल देख रहे हैं आप, ठेला, यहाँ पर आकर चावल लगाए। लोग इनके चावल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन कह रही हैं कि सड़क पर बैठ के एक अकेली औरत का और इस गर्मी में पर्दा करके बैठ के करना, चावल बेचना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप में से नाज़रीन बहुत से अच्छे लोग हैं जो कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, तो अगर कोई मदद करना चाहें तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, और जिस कदर आप इनकी मदद करना चाहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।